नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में और मेरा नाम है करण। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और जो हमारी क्लास है वो क्लास 11th है और CBSE बोर्ड ने जो सिलेबस निकाल रखा है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सिलेबस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का और सेशन है 2023-24 का और हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सेंटर और मेरा नाम है करण। ठीक है, चलिए मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस में आपके पास टोटल 2 बुक होगी। पहली बुक का नाम होगा राजनीतिक सिद्धांत और दूसरी बुक का नाम होगा भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, टोटल आपके पास 2 बुक्स होगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक बुक को परचेस नहीं करा है तो बुक को परचेस कर लीजिए, क्योंकि बुक के बगैर पढ़ाई नहीं की जा सकती। चलिए अब हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहली पुस्तक के बारे में जानेंगे, राजनीतिक सिद्धांत, फिर दूसरी के बारे में जानेंगे। चलिए पहली पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। आपकी जो पहली पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें टोटल आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने इस साल हैं 2023-24 के सेशन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस को बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी NCERT की बुक खोल लीजिए। यदि आपके पास अभी बुक अवेलेबल ना हो तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, उस पर सिलेबस को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। आपका जो पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर जो आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसमें आप पढ़ोगे राजनीतिक सिद्धांत है क्या, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। ठीक है, मतलब देखो 11th में आप जो है एक तरह से पूरी राजनीति के बारे में पढ़ने वाले हो और 12th में जब आप वर्ल्ड की राजनीति पढ़ोगे, 12th में जब आप आओगे ना पॉलिटिकल में, तो आप पढ़ोगे सीतूर वगैरह जो महाशक्ति थी उनके बारे में पढ़ोगे। अभी खाली आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर आपका स्वतंत्रता, तीसरा आपका समानता, चौथा सामाजिक न्याय, पांचवा है आपका अधिकार, छठा आपका नागरिकता और सातवां है राष्ट्रवाद और आठवां चैप्टर धर्म निरपेक्षता। ठीक है, तो टोटल आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये था हमारा पहले बुक का सिलेबस। अब दूसरे बुक की ओर बढ़ते हैं। आपकी दूसरी पुस्तक का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, इसमें आप मेनली पढ़ोगे कि भारत का संविधान के बारे में। ठीक है, भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, मतलब किस किस प्रकार किसको क्या क्या शक्ति मिलनी चाहिए, कितनी सूची होगी, कौन सी कार्यपालिका होगी, कौन सी मतलब सरकार के अंग क्या है, मतलब पूरा आप पढ़ोगे कि संविधान, मेनली आप संविधान के बारे में ही पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आपका जो पहला, इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आपका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, संविधान इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान क्यों बना और कैसे बना, मतलब हमें संविधान की, भारत जो देश है उसको संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और पड़ी तो संविधान कैसे बना। ठीक है, क्यों और कैसे। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर का भारतीय संविधान में अधिकार, इसमें आप पढ़ोगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकारों का वर्णन किया गया है। और तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, आप पढ़ोगे इसमें चुनाव के बारे में पढ़ोगे। और चौथा चैप्टर आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सातवां चैप्टर संघवाद। आठवां चैप्टर आपका स्थानीय शासन। नौवां चैप्टर संविधान एक जीवन दस्तावेज, संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा गया है। हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें परिवर्तन लगातार होते रहता है। ठीक है, परिवर्तनशील है ये, मतलब परिवर्तन इसके मूल ढांचे में ही होता है, मतलब इसमें कुछ चीजें हट जाती हैं तो कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। ठीक है, और जो आपका 10वां जो चैप्टर है संविधान का राजनीतिक दर्शन। ठीक है, तो टोटल आपके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं इस साल 2023-24 के सेशन के लिए क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, ये दूसरी पुस्तक थी। तो इस प्रकार आपका क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपका क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सिलेबस का सबको पता चल सके। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई भी डाउट कमेंट करके जरूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।